ओम शांति। गाइड लिबरेटर सर्वशक्तिमान शिव बाबा की 3/2/2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा ने मुरली शुरू होते ही कहा, शिव बाबा बैठकर अपने बच्चों को समझाते हैं। भगवान किससे बात करते हैं? अपने बच्चे आत्माओं के साथ। तो पहले तो हमें नशा होना चाहिए। खुद भगवान कह रहा है कि मैं अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ, हम भगवान के बच्चे हैं। लेकिन बाबा कहते बच्चे उतना रिगार्ड करते नहीं हैं। भगवान की कितनी महिमा है, वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन बच्चे उस रिगार्ड से मुश्किल कोई देखता है। तो कहीं हम भी ऐसे बच्चे तो नहीं हैं? हमें भगवान मिला है, हमें भगवान पढ़ाता है, लेकिन हम बाबा बाबा कहते कहते उसे साधारण समझने तो नहीं लग जाते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि पता नहीं बाबा ये काम होगा या नहीं होगा, तो क्या भगवान के साथ होने से काम ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन हम क्यों संशय बुद्धि बन जाते हैं, पता नहीं काम होगा या नहीं होगा? क्योंकि हम इतना रिगार्ड नहीं देते। हम भूल जाते हैं कि हमारा बाबा भगवान है। तो हमें भक्ति में कितना उसको याद करते हैं, भक्ति में एक नज़र के लिए तरसते हैं, व्रत रखते हैं, कितना कुछ करते हैं, लेकिन हमें भगवान मिला है। वो कह रहा है कि मीठे बच्चों तुम मेरे बच्चे हो। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, मन को बार बार समझाना है कि मेरा बाबा भगवान है, मेरा पिता साधारण नहीं है, भगवान है। तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि भगवान मेरे साथ काम करा रहा है, भगवान मेरा पिता है, उसके सारे वर्षे पर मेरा हक है। तो हम सारा दिन एक तो यही नशा रखेंगे कि वो मेरा पिता है, साधारण नहीं है वो। दूसरा बाबा ने कहा कि अपना सब कुछ शिव बाबा के आगे समर्पण कर दे, यह बहुत बड़ा पुण्य है। तो जब भगवान हमें कह रहा है कि तुम अपना सब कुछ समर्पण कर दो, भक्ति में उसकी एक बात कही हुई हम कैसे मान लेते हैं? उसके जो पुजारी लोग होते हैं, अगर वो भी कह देते हैं कि तुम्हें ऐसे भगवान को याद करना है, ऐसे पूजा करनी, तो हम उनकी भी मानते हैं। और हमें तो डायरेक्ट भगवान कह रहा है, तो हम उसके नहीं मानेंगे क्या? तो हमें अपना सब कुछ शिव बाबा के आगे समर्पण करना है, बुद्धि से समर्पण करना है। बाबा ये घर तेरा, बाबा ये बच्चे तेरे, बाबा ये जॉब तेरी, बाबा ये ऑफिस तेरा, बाबा ये भंडारी तेरी, बाबा ये मन भी तेरा, बाबा ये बुद्धि भी तेरी। क्योंकि सबसे बड़ा समर्पण है मन और बुद्धि का। और वो समर्पण होता है जब हम मेरापन निकाल देते हैं। तो हमें शिव बाबा के आगे आज घड़ी घड़ी जो भी देखेंगे, बाबा ये तेरा, बाबा ये तेरा। और बाबा के हर एक महावाक्य को ऐसे पढ़ना है कि भगवान पढ़ा रहा है और ये सत्य है, ये होना ही है। जैसे आज बाबा ने बहुत बार कहा कि अब हमको वापस जाना है, बाबा हमें लेने आया है। बाबा ने समझाया तुम बच्चों को याद रखना है कि यह ड्रामा पूरा होता है, अभी हमको वापस जाना है। जैसे नाटक की जब पिछाड़ी होती है तो एक्टर समझते हैं अब नाटक पूरा होगा, हम सब घर जाएंगे। हम सब एक्टर्स हैं, तो हमको भी नॉलेज का पता होना चाहिए कि अभी बाकी थोड़ा समय है, बाबा आया है, हम सभी आत्माओं को ले जाएगा। तो हमें घर जाने की तैयारी करनी है। हम घर ऐसे ही नहीं जा सकते। मातेश्वरी ने भी कहा ना, लेके तो वो सब कुछ आएगा, लेकिन पवित्र बनाकर, कोई हिसाब किताब छोड़ के नहीं जा सकते हम यहाँ पर। हमें सारे हिसाब किताब या सजाएं खा के या योग बल से चुकतू करके ही जाने हैं। लौकिक में भी तो ऐसा ही होता है ना, हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाने के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, शादी में जाना होता है तो शादी के हिसाब से तैयार होते हैं। अब हमें कहाँ जाना है? बाबा ने कहा ना शांति धाम घर जाना है, तो हमें वहाँ कैसे जाना है? तो हम सारा दिन चिंतन करें कि हमें वहाँ कैसे जाना है। देखें मैं खुद को, मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य, क्या इस तन को लेकर जा सकती हूँ? नहीं, छोड़ दो तन को, बिल्कुल निराकार मैं आत्मा। क्या इस घर को लेकर जा सकती हूँ? नहीं, छोड़ दो घर को भी, मेरा नहीं है। जिसको मैं ले जा नहीं सकती वो मेरा नहीं है। क्या इन अकाउंट्स के साथ जा सकती हूँ? नहीं, छोड़ दो इन अकाउंट्स को। निर्बंधन, एकदम निर्बंधन।
क्या इन संस्कारों के साथ जा सकती हूँ? नहीं। छोड़ दो इन संस्कारों को, छोड़ दो क्रोध को। देखो बाबा, मैंने छोड़ दिया और बाबा की किरणों में भस्म हो गया। मोह छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मैं साथ ले जा नहीं सकती, और बाबा की किरणों में भस्म हो गया। सारा दिन ये चेक करते रहेंगे कि शांति धाम जाना है और मैं क्या चीज़ लेके जा सकती हूँ। जो लेके जा सकती हूँ वो अपने पास रखनी है, और जो नहीं लेके जा सकती वो छोड़ दो। और जबकि हम भगवान के बच्चे हैं, दुनिया में 800 करोड़ आत्माएं हैं, उनमें से हम चुने हुए कुछ भगवान के बच्चे, हम साधारण नहीं हैं, हम विशेष हैं। और आज बाबा ने हमें परम और श्रेष्ठ भव का वरदान दिया। समझें इस वरदान के महत्व को। परम सिर्फ बाबा के आगे लगता है, परम आत्मा, लेकिन आज बाबा ने हमें आप समान श्रेष्ठ बनाया। परम कहा कि मैं परम और श्रेष्ठ आत्मा हूँ, साधारण नहीं हूँ। तो वो परम, वो श्रेष्ठ था। बाबा कहते चलते फिरते खाते पीते तुम ये समझ कर जब कर्म करोगे कि मैं स्टेज पर कर्म कर रही हूँ, विशेष पाठधारी हूँ, तो अलबेलापन नहीं आएगा। तो हमें हर कदम, हर संकल्प, हर समय चेक करते रहना है कि क्या भगवान के बच्चे ऐसे कर्म कर सकते हैं? क्या भगवान के बच्चे ऐसे बोल सकते हैं? हम साधारण नहीं हैं, हम विशेष पाठधारी हैं, हम परम आत्माएं हैं। जब हम ऐसे सोच के कर्म करेंगे तो वायुमंडल अपने आप शक्तिशाली होता जाएगा और सेवा अपने आप होगी। तो फिर से अपने लक्ष्य को बुद्धि में रख कि 8 घंटे तक याद की यात्रा को बढ़ाना है। हम बाबा को याद करते रहेंगे। तो ऐसी परम व श्रेष्ठ आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।